बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक की अप्सराएं अपनी सुंदरता, नृत्य और कला के लिए प्रसिद्ध थीं। उनमें सबसे सुंदर थी विश्ववती। उसकी मोहकता के चर्चे तीनों लोकों में फैले हुए थे। देवता, गंधर्व, अर्षि सभी उसके रूप और नृत्य से मोहित हो जाते थे। एक दिन देवर्षि नारद ने उससे कहा, तुम्हारा सौंदर्य असाधारण है, पर क्या तुम श्री हरि विष्णु को भी मोहित कर सकती हो? वे तो स्वयं योगेश्वर हैं, वैराग्य के प्रतीक। विश्ववती को यह एक चुनौती सी लगी। वह मुस्कुराई और बोली, अगर मेरा सौंदर्य सच्चा है तो कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। वह सीधी वैकुंठ चली गई, जहां भगवान विष्णु ध्यान मग्न थे। उनकी आंखें बंद थीं, चारों ओर दिव्य प्रकाश था। विश्ववती ने अपने नृत्य से वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी हर गति, हर भावनाएं इतनी सुंदर थीं कि संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे थम गया। वह सोच रही थी कि अब विष्णु की आंखें खुलेंगी और वे मोहित हो उठेंगे। लेकिन समय बीतता गया और भगवान की दृष्टि नहीं बदली। आखिरकार भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने अप्सरा की ओर देखा, एक क्षण को मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा नृत्य सुंदर है, तुम्हारा भावनात्मक प्रयास भी, पर मैं वह नहीं जो मोह में बंधे। मैं वह हूं जो प्रेम को जानता है पर उसमें डूबता नहीं। तुम्हारा सौंदर्य मोहक है, पर मेरा धर्म उससे बड़ा है। अप्सरा स्तब्ध रह गई। पहली बार किसी ने उसकी सुंदरता को देखकर भी उसे वासनात्मक दृष्टि से नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जीवन में पहली बार अहंकार से मुक्ति पाई। वह झुकी और बोली, प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि सबसे सुंदर वह नहीं जो रूप से बांधे, बल्कि वह जो आत्मा को छू जाए। आपने मेरा अभिमान तोड़ा नहीं, मुझे मोक्ष दिया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम्हारा नृत्य अब योग का मार्ग बनेगा। तुम जहां भी जाओगी वहां भक्ति होगी और सौंदर्य साधना बन जाएगा।